हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये त्रिकोणमिति का अगला लेक्चर है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो उनकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती हैं और उनके आलेख पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आलेख देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें साइन एक्स का आलेख। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। This is sin x, this is y axis and this is x axis। तो जो sin x है वो किस तरह से वेरी करता है, ये ऐसे इस तरह से वेरी करता है। अब अगर हम इसके पॉइंट्स देख लें तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, दिस इज 3 पाई, ये माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरह से है। ये जो पीक पॉइंट है ये सबका पीक पॉइंट सेम है। ये नहीं कि कोई ज्यादा है कोई कम है, वो नहीं है, एक सेम पीक पॉइंट है। और इसी तरह से माइनस का जो पीक पॉइंट है वो भी सबका सेम है। तो जो प्लस वाला जो पीक पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो है वो y इज इक्वल्स टू 1, मतलब इसकी साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है 1 और मिनिमम वैल्यू आती है वो y इज इक्वल्स टू -1 आती है। ये 0 है। देखिए 0, अब जहां जहां x को काट रहा है इसका मतलब कि वो वहां वहां साइन की वैल्यू 0 है। तो साइन कहाँ कहाँ x को काट रहा है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, मतलब पाई के सारे मल्टीपल्स पे वो x को काट रहा है। तो साइन 0 पे भी 0 होगा, पाई पे भी 0 होगा, 2 पाई पे भी 0, 3 पाई पे भी 0, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, एवरीवेयर साइन इज 0। ठीक है, एवरीवेयर मीन्स एवरी मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक, पाई के मल्टीपल्स पे ये 0 है। तो ये हमने साइन का ग्राफ देख लिया। तो इसीलिए मैं ग्राफ से समझा रही हूँ कि इससे हम क्या करेंगे कि साइन कहाँ कहाँ वेरी कर सकता है वो चीजें देखेंगे और थोड़ा सा ग्राफ से समझने की भी कोशिश करेंगे। तो अगर हम चतुर्थांश में भी कहाँ कहाँ किस तरह से साइन की वैल्यू होगी, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो 0 से 1 के बीच ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। 0 से पाई के बीच ये पूरा का पूरा पॉजिटिव में है। ठीक, हम अगर ये देखें, ये एक्स एक्सिस ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है एंड अगेन ये 2 पाई है। तो 0 से पाई ये 0 से 1 के बीच वेरी करता है। ठीक है, π/2 पे 1 हो जाता है और 0 से π/2 के बीच बढ़ेगा, 0 से π/2 तक बढ़ेगा, फिर π/2 से पाई तक घटेगा, फिर 0 हो जाएगा। लेकिन ये पूरा पॉजिटिव रहता है 0 से π/2 तक। फिर देख रहे हैं पाई से 2 पाई तक क्या होगा, ये निगेटिव रहेगा, मतलब 0 से निगेटिव में जाएगा, बढ़ेगा, फिर π/2 पे -1 हो जाएगा और फिर -1 से फिर से ये 0 की तरफ टेंड करेगा। तो पाई से 2 पाई तक ये निगेटिव होता है। तो 0 से पाई तक पॉजिटिव और पाई से 2 पाई तक निगेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा cos x। cos x का ग्राफ ऐसे होता है। अब ये जो पॉइंट्स हैं उनको चेक कर लें कि ये किस पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को काट रहे हैं। तो ये है π/2, ये है 3π/2, ये है 5π/2, ये है -π/2, दिस इज -3π/2, दिस इज -5π/2। फिर से ये मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1,
और ये एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, π/2, 3π/2, 5π/2, इधर -π/2, -3π/2, मीन्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे cos 0 होता है। ओके, ये पॉइंट है, ये पाई है, तो पाई पे -1 होता है, और ये जो पॉइंट है ये 0 है, तो 0 पे +1 होता है। पाई तो 0 पे +1, पाई पे -1, और ये जो पॉइंट है ये है 2 पाई, ये पाई है और ये 2 पाई, 2 पाई पे फिर से +1 हो जाता है। तो अगर हम इसको क्वाड्रेंट्स में देखें तो देखिए 0 से π/2 के बीच ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, π/2 से पाई के बीच ये निगेटिव है, तो निगेटिव, फिर पाई से 3π/2 के बीच निगेटिव, तो निगेटिव, 3π/2 से 2 पाई के बीच पॉजिटिव, देन अगेन ये पॉजिटिव। आगे भी आपको देखना है तो इसी तरह से आप देख सकते हैं। ओके, अब आता है हमारा tan x का ग्राफ। tan x, तो इसमें हम ये ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन खींच रहे हैं, ये π/2 की लाइन है और ये -π/2 की लाइन है, फिर से ये 3π/2 की लाइन है, और ये माइनस का 3π/2 की लाइन है। ओके, और ये है हमारा ग्राफ tan x का इस तरह से, ये इधर ये इंफिनिटी पर इस लाइन को टच करता हुआ, जितना ही दूर जाएगा उतना ही इस लाइन के करीब होता जाएगा, ये ऐसा 0 से जाएगा, इस तरह से, फिर ये ऐसे, ठीक, ये है 2 पाई, 2 पाई पे, तो ये 0 पे x को कट किया, फिर पाई पे x को कट किया, और यहाँ पर 2 पाई पे x को कट किया। इसका भी देख लें तो देखते हैं, 0 से ये π/2 की लाइन है, ये π/2 है, और ये है 3π/2। तो क्या दिख रहा है कि 0 से π/2 के बीच ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जब जहाँ x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव। 0 से π/2 मतलब 0 से π/2 के बीच सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव ही होते हैं, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। फिर π/2, ये π/2 है, से पाई के बीच ये निगेटिव दिख रहा है, तो ये निगेटिव, फिर पाई से 3π/2 के बीच फिर से ऊपर आ गया, x के ऊपर आ गया, तो पॉजिटिव, और दिख रहा है 3π/2 से 2 पाई के बीच फिर से नीचे है, तो ये निगेटिव, दिस इज 0, दिस इज π/2, this is pi, this is 3π/2 and this is 2 पाई। वैल्यूज देख लें तो वैल्यूज ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो फिर 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0, मतलब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से 0, अगेन 0 से इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी से 0। इसको आप टेबल में लिख भी सकती हैं और याद भी ऐसे ही कर सकती हैं। नेक्स्ट है cot x, cot x का भी लगभग ऐसा ही होता है। ओके, थोड़ा सा इसको इधर से बनाते हैं, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, और इसको हमने बनाया निगेटिव नहीं बना रहे हैं, सीधे पॉजिटिव बना रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये π/2 है, ये है 3π/2। ओके,
पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जीरो पे इंफिनिटी हो रहा है, पाई बाय 2 पे 0, फिर पाई बाय 2 से आगे जा रहा है तो ये निगेटिव, फिर पाई बाय 2 से ये पाई वाली लाइन है, दिस इज पाई, पाई से 3 पाई बाय 2 में पॉजिटिव, 3 पाई बाय 2 से फिर 2 पाई, ये 2 पाई वाली लाइन है, 2 पाई में निगेटिव। तो हमें खास याद क्या रखना है सारे फंक्शंस में कि कब वो जीरो हो रहा है, ये तो सबका याद होना चाहिए। साइन पाई के मल्टीपल्स पे जीरो होता है, कॉस पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे जीरो होता है, टेन फिर से पाई के मल्टीपल्स पे जीरो होता है, कॉट पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे जीरो होता है, और अगेन 0 से 2 पाई में पॉजिटिव, पाई बाय 2 से पाई में निगेटिव, पाई से 3 पाई बाय 2 में पॉजिटिव, एंड 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में निगेटिव। फिर से आता है हमारा sec x, sec x, ये पाई बाय 2 वाली लाइन है, फिर ये 3 पाई बाय 2 की लाइन है, और ये y इक्वल्स टू 1 लाइन है। तो sec x ऐसे आएगा, ये इनफाइनाइट तक जाता है, 0 से 1 के बीच ये वैल्यू नहीं लेता है। अब हम पॉजिटिव निगेटिव की बात देख लें तो ये पाई बाय 2 की लाइन है, पाई बाय 2, और ये है 3 पाई बाय 2, ये पॉइंट है 2 पाई, ये 0, ये है पाई। तो 0 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव, पाई बाय 2 से पाई में निगेटिव, पाई से 3 पाई बाय 2 में पाई से 3 पाई बाय 2 में निगेटिव, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में पॉजिटिव। ये जीरो नहीं होगा कभी, सेक एक्स कभी जीरो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि असल में ये है एक्स एक्सिस आपका, एक्स एक्सिस को ये दोनों ये ऊपर से नीचे से कभी कर्व टच नहीं करेंगे, और इसी तरह कोसेक एक्स भी कभी जीरो नहीं होगा। सेम तरीके का ग्राफ बनता है कोसेक एक्स में, ये ऐसा। ये हो गया पाई बाय 2 और ये हो गया 3 पाई बाय 2, ये है पाई और ये है 2 पाई। तो 0 से पाई में पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में निगेटिव, और ये 1 है, ये -1 है। तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेगा, -1 और 1 लेगा लेकिन उसके बीच की वैल्यू नहीं लेगा, और कभी जीरो नहीं होगा सेक एक्स और कोसेक एक्स। तो ये कुछ फंक्शंस के ग्राफ थे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं एक क्वेश्चन में करके दिखाती हूँ। जैसे अगर आपको दिया हुआ है रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, इसको प्रूव करना है कोसेक ए माइनस कॉट ए के इक्वल, कोसेक ए माइनस कॉट ए के इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए नीचे हम 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए ऊपर पहले से था 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए। अच्छा 1 इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्यों? क्योंकि जब हम 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये जो नीचे है ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमें पता है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा और ये भी स्क्वायर में, और अंडर रूट हमारा खत्म हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर ना, तो अंडर रूट खत्म हो गया, तो ये आया 1 माइनस कॉस ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब इसको अलग अलग करने, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए बाई साइन स्क्वायर ए। 1 बाई साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस ए बाई, इसको क्या कर सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए। दिस इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस ये हो गया कॉट ए इंटू 1 बाई साइन ए कोसेक ए। सो ओहो, स्क्वायर हटा, रूट हटा, तो स्क्वायर भी तो नहीं होगा यहाँ पर, तो दिस इज नॉट नेसेसरी। साइन ए कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए तो कोसेक, यहाँ स्क्वायर भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, और यहाँ भी नहीं, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये पूरा एक्सरसाइज 3.2 आप सभी लगाएं, और उसके बाद क्या पढ़ना है मैं बता देती हूँ। उसके बाद क्या आप लोग को पढ़ाया जाएगा, उस 3.2 के साथ 3.3 भी आप सब लगा सकती हैं। सीधे हमको क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि जो मैंने बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो दोनों एक्सरसाइज लगाइए। और नेक्स्ट में हम 3.3 के कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज ही लगाएंगे। उसके बाद 2 कोणों का योग एवं अंतर बताया जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।